तरह दिए जाएं स्टूडेंट को जब उसको जैसी जरूरत हो। खाद पानी एक बार में नहीं, समय समय पे आवश्यकता के अनुसार हम उसको दें तो वो उसके लिए काम करेगा। ऐसा है या नहीं? ये सारा आपको मिलेगा लिखित भी, अगर इसको आप लेना चाह रहे हैं सॉफ्ट कॉपी भी भेज देंगे आपको और आपको हार्ड कॉपी भी मिलेगी। और इसी तरह प्लानिंग की मैं फिर आपको दोबारा कहना चाह रहा हूं, अगर एक बात मैं कहूं ना मैं, तो सिर्फ वो प्रोग्राम है कि अगर उसके नीचे इस छाते में कोई स्टूडेंट आ गया, इसका मतलब 100% उसकी जिम्मेदारी हमारी है, उसको पूरा का पूरा A to Z गाइडेंस यहां से मिल जाएगा कि उसको क्या किस वक्त कैसे करना चाहिए। ये चीज तय है, समझ रहे हैं आप इस बात को? तो इसलिए आपको कतई कि उसको कब क्या जरूरत पड़ेगी ना, उससे पहले हम उसको वो चीज दे देंगे। अब वो अगर चलने वाला स्टूडेंट है तो उसको हर हाल में कामयाबी मिल जाएगी, ठीक है। और इसको कर कार्यशालाओं के माध्यम से रहे, ताकि जैसे एक बार अभी आपको आते ही 15 दिन में से एक दिन पूरा सुबह से शाम आधा घंटा रोज लगता ना खाना खाने में, 1-1.5 दिन पूरा खाना खिला देते कि ताकि 13-14 दिन पढ़ सकें। चलता काम? रोज चाहिए, सुबह भी चाहिए, शाम भी चाहिए, दोपहर भी चाहिए, और अभी तो जबरदस्त चाहिए, भूख लग रही है? तो ऐसे ही इसको भी जो है ये 550 घंटों की टीचिंग्स है, कोर्स और कोर्स से रिलेटेड जो चीजें वो आपको उस समय मिलनी चाहिए जब आपकी जैसी जरूरत हो। तो उस बात को हमने पूरा इस तरह डिजाइन इस प्रोग्राम के तहत किया है। फिर इसमें आपको सब्जेक्ट की नॉलेज मिले, उसकी नेचर को आप समझें। हर सब्जेक्ट का अपना एक पढ़ने का तरीका होता है। हिस्ट्री को आप अलग तरीके से पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को अलग तरीके से पढ़ेंगे, पॉलिटी को आप अलग तरीके से पढ़ेंगे, सबका एक डिफरेंट अप्रोच। और इनकी तरफ ध्यान मत दो, टेंशन मत लो इनकी, इनका उनका अपना काम करने दो। ये तुम्हारी तरफ देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे ना? तो कितनी तल्लीन, इनसे भी ये चीज सीख सकते हैं हम कि अपना काम अपन कितनी तल्लीनता से करें। नहीं, ये नहीं देख रहे तो अपन क्यों देखें? मजबूरी है इनकी भी, क्योंकि इनको इसी समय में काम करना, वरना बीच में इस तरह की चीजें करते नहीं है। लेकिन अभी अब आपको घंटे भर में विदा करना है, जल्दबाजी भी है। खैर, तो आप उस सब्जेक्ट की नेचर को समझें पहले तो, कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसकी कौन सी बेसिक बुक्स है, कंसेप्ट्स कैसे क्लियर हो सकते हैं, और उसके बाद है उसकी नेचर क्या, आप पढ़े किस तरीके से। अप्रोच अलग होती है। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर आपको बाहर जाके कोई आदमी ये पूछे सवाल आपसे कि सर से आपने 1.5 घंटा बात की, अभी आपके सामने थे सर, तो ये बताइए कि उन्होंने शर्ट कैसा पहन रखा था, कलर कैसा था, घड़ी बांधी थी नहीं बांधी थी, टी शर्ट था, पैंट था, जूतों का कलर क्या था, आपको यार इस बात का तो ध्यान ही नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान किस पे था, उनकी बातचीत पे। फोकस कहां था? और अगर आपसे कहे दोबारा जाओ 1 घंटे आप वहां बैठना, और आप बाहर आओगे जब ऐसे सवाल आपसे किए जाएंगे, तो आप हर चीज नोट कर लोगे या नहीं कर लोगे? अब आप वही हॉल, वही 1 घंटे का टाइम, वही मैं, वही चीजें, कुछ नहीं बदली है, सिर्फ आपकी नजर बदल गई। फर्क यही पड़ा ना? तो होता वही है, किताबें वही है, लाखों स्टूडेंट वही है, 2-4 साल टाइम वही है, सब टाइम उसमें देंगे, उसी के नाम पे उस टाइम का उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग जो भी करेंगे वो भी करेंगे, सब चीजें सेम है। फर्क किस बात का पड़ेगा कि आपकी अप्रोच क्या है। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अप्रोच से उसको पढ़ रहे हैं, क्या आप उस नजर से उसको देख रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता हासिल होने वाली नहीं है। नजर वो बनानी पड़ेगी कि जिसकी उसमें जरूरत है। कॉलेज में अलग तरीके से आंसर देने थे, स्कूल में अलग तरीके से देने थे, यहां अलग तरीके से देने। तो सब्जेक्ट को समझना, उसकी नेचर को समझना, उसके कंसेप्ट को समझना, और फिर जो हमने उसको, यानी दूसरे रूप में मैं कहूं तो पढ़ना सीखने जरूरी है। हमें अभी पढ़ने का तरीका सीखने की भी जरूरत है। हम पढ़ें कैसे? पढ़ना शुरू तो हो गए, कॉलेज के बाद इस क्षेत्र में आ गए, लेकिन हमें पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका, बोलने का तरीका हमें आना चाहिए, और वो सीखना जरूरी होता है उतना कि जितना हम चीज पढ़ रहे हैं। तो वो नहीं सीखेंगे तो काम चलेगा क्या? है? सुबह अपन फीडबैक दे रहे थे और 1 लाइन की जगह 5 लाइन बोल रहे थे, तो यहां ठीक था, फिर भी चल रहा था, इमोशन भी, वो सारी चीजें थे, यहां के लिए गलत नहीं था। लेकिन अगर आपसे इंटरव्यू में जो बात की जाएगी, तो वहां अगर आपको 1 लाइन में कुछ बोलना है, फिर 1 लाइन में ही बोलना है। 2 लाइन हो गई, इसका मतलब बात खत्म है। हजारों चीजें आपकी वहां चेक की जाएगी। इसी तरह आप कहीं लिख रहे हैं तो 20 शब्दों में लिखना है, तो 20 शब्दों में ही लिखना है। फिर 20 के 22 हो गए तो ठीक है, लेकिन हमने 20 के 50 कर दिए। अब पढ़ना कैसे, किस नजर से पढ़ना है, तरीका क्या हो, तथ्य हमें याद कैसे रहे, तो वो एक इंटेंसिव वर्क है कि आप पढ़ना सीख। देखो, शुरू में हमने एक बात बताई है, कभी साइकिल चलानी सीखी थी, हैं? कभी मोटरसाइकिल चलानी भी सीखी थी। और जब मोटरसाइकिल, स्कूटी या कार चलानी सीखी थी, पहले दिन शुरू किया था, तो सीखने के लिए बैठे थे उस पे, या किसी को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए बैठे थे? सीखने के लिए। पढ़ने के लिए कभी पहले सीखने के लिए पढ़ा किसी दिन?
एग्जाम देने के लिए पढ़ते हैं हम, रिजल्ट लेने के लिए पढ़ते हैं हम, सीखने के लिए नहीं। तो जब पढ़ना ही नहीं सीखोगे, उस अप्रोच को ही नहीं पहचानोगे, तो मुश्किल आएगी या नहीं आएगी? तो पढ़ने के साथ साथ 10 ऐसी बातें हैं कि जो पढ़ने में ही शामिल है, लेकिन हमें वो पता नहीं चलती है। और 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में एक आदमी भटकते भटकते वो उन बातों को समझ पाता है, सीख पाता है, परिचित हो पाता है, अपने अंदर डालता है, तब जाके उसको फिर रिजल्ट मिलते हैं और वो आरएस बनता है या आईएएस बनता है। फिर सेकंड चीज है, आपकी स्टडी मटेरियल जो आपको दिया जाए, अध्ययन सामग्री जैसे अभी आपको मिली ना, वो कैसी हो? वो इतनी कन्फाइंड और सारगर्भित और इस तरह की होनी चाहिए कि वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर दे, है ना। तो हमने जो अध्ययन सामग्री इसके लिए बनाई है, अभी उस पर काम चल रहा है, हर महीने काम होता रहेगा, और वो आने वाले 12 महीने में 25 दिसंबर को हम प्रोग्राम शुरू करेंगे, तो फिर 1 साल तक वो हर महीने मिलती जाएगी, और उस पर फाइनल काम कर रहा हूं मैं अभी भी। और उनको जो बनाते वक्त ध्यान रखा गया, वो सबसे पहली बात, तो मैं ऐसी भाषा में वो किताबें लिख रहा हूं, उस पर बहुत काम किया, बहुत लोग शामिल हैं, एक पूरी टीम है, दिनेश इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट थिंग, एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन विशेष जो बात है वो मैं इस तरह कर रहा हूं कि उसको इस लैंग्वेज में लिखा जा रहा है लास्ट में, कि उसको विद्यार्थी आसानी से समझ सके। पहली चीज तो समझ में नहीं आया, याद क्या रखेगा, पहली जो उसकी विशेषता बताए। सेकंड चीज, उसमें कंप्लीट, जैसे मान लीजिए हिंदी है, हिंदी का कोर्स शुरू होता है आरएस का, आपका किस टॉपिक से शुरू होता है दिनेश? संधि से। लेकिन अब संधि से पहले 4 ऐसे चैप्टर हैं, उनको आप नहीं पढ़ें, संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे। आपको स्वर व्यंजन का अगर ज्ञान नहीं तो संधि विच्छेद कर पाएंगे? तो उस तरह उस मटेरियल को डिजाइन कर रहे हैं कि बात इसकी नहीं है कि कोर्स में क्या क्या दिया हुआ है, कोर्स के बाद की भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जिनके बिना कोर्स पूरा नहीं हो सकता। तो एक कंप्लीट मटेरियल तैयार किया जाए तो वो लगभग 6-7 हजार पेज होने वाले हैं जो आपको मिलेंगे, और कंप्लीट ऑथेंटिक। और आप कंपेयर कर सकते हैं, आपको मेल पे भी उसकी हम सामग्री भेजेंगे, आप लोगों को भी भेजेंगे, और आप एक चैप्टर जो हम आपको भेजें, उस बुकलेट का एक चैप्टर पढ़ के देखिए, वो एक चैप्टर अगर भेजा जाए सॉफ्ट कॉपी, उसको पढ़ के देखिए, और उससे किसी भी किताब को उठाइएगा, कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगे दिमाग में, है ना, राजस्थान का, हिंदुस्तान का, दिल्ली का, नोट्स का, दृष्टि का, उत्कर्ष का, परिष्कार का, जो जो नाम आपके दिमाग में आ सके उससे कंपैरिजन करिएगा। और अगर आपको उसमें 1000 गुना फर्क नजर नहीं आए तो पलट के मुझे फोन कर दीजिएगा, और आ जाए तो फोन करने की जरूरत नहीं है, क्यों मैं चाहता हूं मेरे पास फोन नहीं आए, है ना। तो उस मेथड से उसको तैयार किया गया है और किया जा रहा है कंप्लीट। तो इस तरह की स्टडी मटेरियल आपको इसके तहत हम देंगे, ताकि एक विद्यार्थी की घर बैठे सारी की सारी जो चीजें उसको मिल सके। आज आप कहीं भी 2 साल रहते हैं, देख लिया, अभी मैं बताऊंगा। तो अब आप अगर 2 साल के लिए कहीं बाहर रह के पढ़ते हैं, और अगर आपको 2 साल घर रहते हुए पढ़ना हो, और बीच में 10-20 दिन के लिए, 2-2 दिन 4-4 दिन के लिए अजमेर आने का मौका मिल जाए, वर्कशॉप में आना पड़े आपको, तो ज्यादा मेथड कौन सा ठीक है? सेकंड वाला ठीक है ना, कि आपको जो चाहिए वो चीजें भी मिल जाए, पैसा भी खर्च नहीं, और वातावरण आपका वो का वो रहे। तो अब वो हो जब सकता है कि जब स्टडी मटेरियल जो आपको दिया जा रहा है इस तरह का हो, और साथ के साथ हम आपको वो स्टडी मटेरियल भी सजेस्ट करेंगे कि कई चीजें और कई किताबें ऐसी होती है दोस्तों कि जिनका कोई भी वापस तोड़ नहीं है, अगर मैं कहूं अपनी भाषा में, तो है ना। तो हमें ओरिजिनल टेक्स्ट भी पढ़ना चाहिए साथ साथ, समझ रहे हैं बात। मैं अगर ये कहूंगा कि मेरे नोट्स पढ़ लो या सिर्फ इतना ही पढ़ लो, तो ये बात ठीक नहीं होगी। उससे एक कंसेप्ट और क्लियर होते हैं, आपको एक स्टोरी मिलती है, दिमाग में एक पिक्चर बनती है। तो हमें करना क्या चाहिए, लेकिन 100 किताबें, उन 100 में से हमें 1-2 किताबें पढ़ने की जरूरत होती है। वो कौन सी हो, आपको पता लगने में 3 साल लग सकते हैं, हम आपको 3 मिनट में बता देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात। लेकिन पढ़नी, जैसे अगर हिस्ट्री जानते हैं, हिस्ट्री में लोग बैठे हैं, हिस्ट्री पढ़ा होगा। जैसे विपिन चंद्रा है, हिस्ट्री में एक फेमस राइटर है ना, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल लिखा है। अब मैं कितना भी बढ़िया लिखूंगा तो भी उनके मुकाबले क्या लिख दूंगा। अप्रोच का फर्क हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। एग्जाम हो सकता है केवल विपिन चंद्रा से क्लियर नहीं होगा, और मेरे वाले मटेरियल से क्लियर भी हो जाएगा। हो सकता है विपिन चंद्रा नहीं पढ़ो और ये पढ़ लो तो भी काम आपका चल जाएगा। लेकिन विपिन चंद्रा पढ़ लिया साथ में 10 पेज, और साथ में 10 पेज इसका चैप्टर पढ़ लिया, फिर परफेक्ट काम है। कोई भी आपको रोकने वाला नहीं आने वाले एग्जाम में, चाहे इंटरव्यू है, चाहे मेंस है, चाहे प्री है, चाहे आरएस है, चाहे लेक्चरर है,
क्लियर हो रही मेरी बात? तो हम मूल सामग्री की तरफ जाएं, मूल अवधारणाओं से जुड़े और उस तरह पढ़ें जिस तरह हम पढ़ते आए हैं। आजकल जो माहौल हो गया ना, शॉर्टकट नोट्स, किताबें, गाइड, ये वो, इससे रिजल्ट्स बड़े हासिल नहीं होने वाले हैं। दिनेश के नोट्स भी आपके जब भी काम करेंगे जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि दिनेश को किसी ने नोट्स दिए थोड़ी थे। क्या लगता है आपको? सीधे दिए थे, इसने 500 पेज पढ़ लिए, 10 दिन में रट लिए 500 पेज। 11वें दिन तो आरपीएसएम सीधा कह देता आज ही बना दो आरएस। समझ रहे आप? इसने कितनी किताबों का अध्ययन किया, इसकी किताबें देखना कभी मौका, एक इनको पिक्चर डालना उन किताबों की सोशल साइट पे है कि, और वो कमरा जैसा रहता है ना उसकी हालत में, जैसा ऊपर फैकल्टी रूम रहता था, है ना, तब देखना कि कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। हम उस तक भी जाएं, हम उससे भी न हम आपसे छुपाएंगे न छुपना चाहिए। ये तथ्य बहुत सारे लोग छुपाते हैं, मैंने ये देखा भी है बाहर की दुनिया, कि अपने को हाईलाइट करने के लिए। अपने को हाईलाइट करने के दो ही तरीके हैं, कि या तो खुद पे मेहनत करो और हाईलाइट हो जाओ, और या दूसरे को नीचा दिखा दो। क्यों? तो वो तरीका आसान है लेकिन ये परमानेंट है। तो इस तरह का स्टडी मटेरियल हमें मिलना चाहिए। तीसरी बात है, उसके बाद बात आती है कि अगर आप पढ़ लिख रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, जैसा हमें आपसे बता रहे हैं, अब 12 महीने लगातार आप पे चेक रहे, कंट्रोल रहे, रेगुलर आपके टेस्ट होते रहे, आपसे बात होती रहे, तो और आसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कोई भी टारगेट जो आपका, क्या कहते हो? जाग रहे हो? एक बार खुद के लिए तालियां बजा लो। और ये तालियां इस बात के लिए कि अब जल्दी छूटने वाले हैं, है ना? तो लगातार मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है। ये जो मैं सारे चरण बता रहा हूं, इस बात से आप सहमत होंगे मेरे ख्याल से कि इनमें से एक भी चरण ऐसा नहीं है कि जो हर स्टूडेंट ने आप में से पूरा किया हो या करता हो, सिवाय इसका 5% एक पार्ट के कुछ किताबें ले ली और उनको पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं। और पढ़ने का तरीका भी क्या, कई स्टूडेंट को मैं देखता हूं कि किताबें बिक्री पड़ी है, कुछ 2 इस कमरे में पड़ी है, 2 उसमें पड़ी है, ड्राइंग रूम में बैठे थे हिस्ट्री उठा ली, बेडरूम में बैठे ज्योग्राफी उठा ली, बाहर बैठे हैं तो अखबार देख लिया, क्या रैंक सब पढ़ रहे हैं। मतलब जैसलमेर से चले, बस मिल गई बाड़मेर की तो उधर बैठ गए, आना अजमेर है, जोधपुर की मिल गई तो उधर बैठ गए, वापस जालौर वाली मिल गई तो उसमें चल दी है। जब जैसे पहुंचेंगे तो वो स्टूडेंट कब पहुंचेगा अजमेर, है? ये पैटर्न ठीक नहीं। कंप्लीट परफेक्ट प्लानिंग, 100% परफेक्ट। तो उसके लिए लगातार आपका मूल्यांकन होना चाहिए। इस प्रोग्राम का जो हम कर रहे हैं, आपको डिटेल देंगे अभी और उस पर बात करेंगे कि आपका टेस्ट चलता रहे, और उस टेस्ट का भी जो उद्देश्य है वो पूरा आपने देख लिया टेस्ट कैसा हो रहा है, इसको तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं, इसी पैटर्न पे इसी तरीके से पूरा कंप्लीट स्टैंडर्ड से। और उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि आप में इंप्रूवमेंट हो। आप वहां आरपीएससी का एग्जाम देने जिस दिन जाएं, तब तक आप में टेस्ट का डर खत्म हो जाए और आप में सारी जो गलतियां आप कर सकते हैं, ज्यादा अटेंड कर लिए, गलत, माइनस, ये वो सारा, वो आप आराम से उनको दूर करके और वहां तक पहुंच सके। तो इस तरीके से जो है आपका मूल्यांकन भी लगातार होता रहे। जरूरी है या नहीं है? या आज टेस्ट देना ठीक नहीं लगा? पता चला ना, एक तरफ आपके ये 3 घंटे हैं टेस्ट वाले, अगर घर जाके सोचो, घर जाके इस टेस्ट का विश्लेषण करोगे जैसा आपको बताया गया होगा, अगर उसी तरीके से आप विश्लेषण करोगे पूरा का पूरा, तो 15 दिन एक तरफ हो जाएंगे और ये टेस्ट वाले 3 घंटे एक तरफ हो जाएंगे। इतना आप इस टेस्ट से सीख लोगे। और इसको बनाने में जितनी मेहनत की होगी दिनेश ने, कि ये जो पॉलिटिकल साइंस का अलावा क्वेश्चन, उसका तो मुझे पता नहीं, बाकी इसने एक एक क्वेश्चन को कैसे लिया होगा। ठीक है, तो ये चीज। अब इसके बाद क्या है कि ये जब कार्यक्रम चलता है तो लगातार जब हम पढ़ रहे हैं 1 साल से 1.5 साल से 2 साल, तो फिर बीच बीच में थक जाते हैं, कुछ उत्साह की जरूरत पड़ती है और हमें रोज अपनी बैटरी चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। और हम इस चीज से भी वंचित रहते हैं, करते नहीं है। और वो होगा किससे कि आप ऐसा साहित्य पढ़ लें थोड़ी देर, जैसे दिन में 10-20 मिनट आपने कुछ अलग पढ़ लिया जो स्टडी मटेरियल है उससे, कोई नोवेल पढ़ लिया प्रेमचंद का, कोई कहानी पढ़ ली, कुछ इस तरह का सेमिनार कहीं मिल रहे हैं तो महीने 2 महीने में अटेंड कर लिया, तो आप मोटिवेटेड रह सकते हैं। बैटरी आपकी चार्ज, बैटरी खत्म हो गई फिर क्या होगा बताओ, कौन पढ़ेगा, है? तो उसके लिए भी इस प्रोग्राम के तहत जो है लगातार सेमिनार भी आयोजित यहाँ होते रहेंगे ताकि स्टूडेंट को मोटिवेशन भी मिलता रहे। और संक्षेप में मैं कहना चाहूं तो एक स्टूडेंट को जो जरूरत होती है कि कंप्लीट मेंटरशिप उसको मिल सके, है ना?
कि जो उसको चाहिए एक गार्जियनशिप के रूप में, कि उसको कहां से कहां तक क्या क्या करना, वो अगर उसको पूरा गाइडेंस मिल जाए चलने के लिए, तो लोग तैयार बैठे। सुबह जो एक कह रहे थे ना, कौन थे वो वकील साहब थे, क्या नाम उनका, कि मैं बैठना सीख गया अब तो सब हो जाएगा। तो उस शख्स को सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, वो ही नहीं हो रहा था, सारा सब फेल था या नहीं था। और अगर वो एक चीज हासिल कर ली और अब उनको कॉन्फिडेंस है, बाकी चीजें भी यहाँ 50 उनको सीखने को मिली है, तो अब वो वाकई काम कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। और इतना मुझे पता है कि वो पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर बन जाएंगे और फिर भी क्या होगा या क्या नहीं होगा ना, लेकिन अब वो जो भी करेंगे जिंदगी में उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। क्यों, उनमें जो उनको दिक्कत लग रही थी वो उन्होंने, तो अब वो उस चीज को हर जगह अप्लाई कर लेंगे। तो एक स्टूडेंट को कंप्लीट मेंटरशिप मिल सके दूर बैठे और वो अपना काम करता रहे, इस तरह का प्रयास इस प्रोग्राम में किया गया है एसएपी के तहत। इसके 2-3 तरह के कोर्सेज हैं, वो भी सारे उस बुकलेट में हैं कि क्या क्या कोर्सेज हैं, किस तरह आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह। तो उसमें मैं ये चाह रहा हूं कि देखो, ये एक प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम, कुछ ये जो मैंने बातें बताई है इसकी की पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस किया है। क्या ठीक लग रहा है आपको? जरूरत है आज के स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को लाभदायक रहेगा। थैंक यू। अब मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं कि इस प्रोग्राम को चलाने में मुझे आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। देंगे आप? और वो सपोर्ट इस तरह चाहिए कि मैं आप लोगों से मिलूंगा भी, बात भी करूंगा, आप जहां रहते हैं वहां भी आऊंगा, मेरे सेमिनार होते भी रहे हैं और होते भी रहेंगे, और अब इसको लेके और ज़्यादा कार्यक्रम को करना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये चाहूँगा कि इसको आप घर जाके, अभी आपको बुकलेट दी जाएगी, तसल्ली से इसको आप पढ़ें। इसकी कुछ 1-2 चीज़ें और है जो अगले 1-2 दिन में फाइनल होते हैं, आपको सोशल मीडिया के थ्रू दिनेश भेज देंगे, है ना, वो भी आपको मिल जाएगी। फिर इस प्रोग्राम की आपके लिए, अपने आप के लिए उपयोगिता हो, आप आएँ, जुड़ें, वेलकम है। ये तो हुई एक बात। लेकिन इसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ आप एक तो जितने ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बता सकें, सोशल मीडिया से, वर्बली, ये सारे की पॉइंट्स हैं। नमूना आपने यहाँ देखा है, मुझसे आप 2-4 बार मिल लिए हैं, यहाँ की एक वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स आपने देखी है। इस तरह का पूरा प्रोग्राम होगा कि देखो, स्टूडेंट को, आज के स्टूडेंट को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है कि उसके साथ बैठ के रोज़ रोज़ पढ़ाया जाए, क्योंकि MA BA जब कर लेता है एक विद्यार्थी तो उसकी बुद्धि इतनी विकसित हो जाती है कि वो बैठ के खुद पढ़ सकता है। इस तरह की ज़रूरत होती है क्या? लेकिन उसको मेथड सही पता हो, उसका मटेरियल सही हो और उसको अगर गाइडेंस मिल रहा हो तो फिर उसका काम आसानी से हो जाता है, और वही काम हम इसके तहत करने वाले हैं। तो मुझे एक तो आपकी इस तरह ज़रूरत रहेगी। दूसरा, मैंने इसमें एक चीज़ और की है जो मैं आपको बता देता हूँ। इसके कोर्सेज रहेंगे। जैसे कोर्सेज कैसे रहेंगे कि एक कोर्स है, अगर मैं इसकी आपको झलक देना चाहूँ अगले 2-3 मिनट में, तो जो इसका बेसिक कोर्स है, खास कोर्स है ना, फिर बहुत सारे कोर्स हैं अलग अलग तरह के, कि एक कोर्स है जिसको नाम दिया हुआ प्लेटिनम कोर्स है। इसका 1 साल का कोर्स रहेगा। 1 साल के कोर्स में क्या किया जाएगा कि आपको उसकी 29,000 कुछ रुपए फीस रखी गई है। कितनी? 29,000 रुपए। अब उसमें आपको जो है ना समय समय पे वर्कशॉप मिलेगी। जैसे पहले 6 दिन के लिए अजमेर बुला लिया आपको, उसमें आपको पहले दिन आपको इन सारे जो लक्ष्य निर्धारण, योजना, परफेक्ट प्लानिंग, A to Z उस पर आपके साथ काम किया जाए कि एक हमारी योजना बन जाए, है ना। फिर उन सब्जेक्ट्स की हम नेचर को समझें, उनके कंसेप्ट्स को समझें, जो मटेरियल हमें मिलने वाला है उसको समझें और उसको पढ़ने की तैयारी में आ सकें। फिर उसका मंथली टेस्ट हो, और मंथली फिर हमने उसके 2 दिन के वर्कशॉप रखे हैं यहाँ कि आपको 2 दिन में फिर नए सब्जेक्ट की जानकारी, मोटिवेशन और जो जो आगे 1 महीने में और जरूरत पड़ने वाली है वो आपको यहाँ मिल सके। फिर क्वार्टरली वर्कशॉप किया 3 दिन का कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कि आपका लिखित अभ्यास होना चाहिए, कुछ और चीज़ें होनी चाहिए, तो वो उसके साथ जुड़ सके। और लास्ट में उसमें जो है 200-300 घंटों की अलग से एक टीचिंग जो है क्लासेज रखी गई है कि जब आप एक बार अच्छे से कोर्स पढ़ लें और उसके बाद अगर उस पर क्लास ली जाए। भाई अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अभी मैं आपको यहाँ टेंस पढ़ा दूं अगले 4 घंटे में, है ना, 1-1 घंटे में चारों टेंस, 2-2 घंटे में। एक तरीका यह है। एक तरीका मैं आपसे कहूँगा, आपका जो भी समझ है, आपकी जो भी जानकारी है, मैं आपको ये किताब दे रहा हूँ, इसमें सरल भाषा में लिखा हुआ भी है, आप आसानी से समझ भी जाएंगे। आप इसे लें, घर जाएं और 4 दिन पढ़ें, फिर आएं, फिर मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा या नहीं आएगा। ये मेथड अपनाया है हमने। तो लास्ट में आपके लिए टीचिंग क्लासेज, और उसमें आपको इन 2-2 दिनों में, 3-3 दिनों में, मैं दावे से कह सकता हूँ इतना अधिक मिल जाएगा जो आप 6-6 महीने में कहीं नहीं सीख रहे हैं।
ठीक है ना। और फिर भी कहीं हर आदमी के लिए एक थ्रेटनिंग एरिया रहता है, किसी की मैथ्स रीजनिंग प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की इंग्लिश हो सकती है, किसी की हिंदी हो सकती है, किसी का ड्राफ्टिंग पार्ट हो सकता है, किसी का इश्यूज पे हो सकता है ना। तो उन सब पे इस तरह की कॉम्पैक्ट क्लासेज हो जाएगी कि कंसेप्चुअल और उसकी क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। तो इस तरह का पूरा एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, जो आपको अभी सारा मिलेगा भी। और इस तरह के और भी कुछ कोर्सेज हैं, जैसे जिसकी नीड हो। तो अब विद्यार्थी, और फिर उसके बाद 1 साल तक उसके टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद अगले 2 साल तक वो विद्यार्थी और हर महीने टेस्ट के मार्फत हमसे जुड़ा भी रहेगा। टेस्ट में भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है कि कुछ वर्कशॉप और टेस्ट हैं, जब आप यहाँ आ जाएं डायरेक्ट, अदरवाइज फिर वो पोस्टल तरीके से आप तक टेस्ट भेज दिए जाएं। टेस्ट पे फिर उसका एक सॉफ्टवेयर से विश्लेषण हो जाएगा, कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर से उस टेस्ट की जांच होगी, और फिर एक्सपर्ट कमेटी से जांच होगी कि आपका पैटर्न क्या चल रहा है, आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं, कि इनको सुधारना चाहिए, क्या आपको, वो फिर उसके आधार पर आपको सारे सुझाव मिल जाएं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें उसमें सम्मिलित है, जो डिटेल आपको भेजेंगे उस प्रोग्राम की, कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको दे सकते हैं। तो इस तरह कंप्लीटली आप 2-3 साल जुड़े रहें तो डेफिनेटली सफलता मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। अब उसमें भी मैंने एक चीज़ की है कि जब हम ये कार्यक्रम चलाते हैं और कोई भी काम करते हैं, तो उसमें कुछ उस काम को करने के लिए, फैलाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए भी खर्चा आता है। होता है या नहीं होता? ऐड देंगे, अखबार में ऐड देंगे, लोग काम करते हैं, खर्चा होता है।